Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. So before going ahead, next चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने पीछे नंबर कोड का और डिफरेंट सारी चीज़ें देखी। अब हम एक ऐसा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पीछे नंबर सिस्टम पढ़ा और हमने पीछे नंबर कन्वर्टर्स देखे। अभी डीएलडी का हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम ये सीखेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह से डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये जो गेट्स हैं, आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, मिनिमम गेट किस तरह से रख सकते हैं। यानी कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक कन्वर्टर बनाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये सीखा है कि हम बीसीडी को एक्सेस 3 के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बीसीडी को एक्सेस 3 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर गाइस आपसे ये पूछा जाए कि आप बीसीडी से एक्सेस 3 के अंदर एक कन्वर्टर बनाएं खुद से, हार्डवेयर में आपने उसे कन्वर्टर बनाना है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने इस्तेमाल क्या करने, लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करने हैं। सो ये लॉजिक गेट्स हम एफएससी के अंदर भी देख के आ चुके हैं, इंटर के अंदर, ए लेवल्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी मैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन लॉजिक गेट्स को हमने बनाना किस तरह से। सो मैं एक आपके लिए एक छोटी सी समरी लेकर आया हूँ। इस समरी में हम तमाम के तमाम जो गेट्स इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पढ़े हुए हैं और जो आगे इस पूरे कोर्स के अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं, वो उन गेट्स को मैं रिवाइज़ कराऊंगा और यहाँ पे हम ये अपना माइंडसेट बना लेंगे कि ये जितने गेट्स हैं, अब इन गेट्स की डिज़ाइनिंग हमने देखनी है। हमने ये चीज़ देखनी है कि इन गेट्स को मिला के हम मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स किस तरह से बना सकते हैं। इन गेट्स को मिला के मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सकता है कि अगर आप एक BCD टू एक्सेस 3 कन्वर्टर बना रहे, तो एक बंदे ने 4 गेट लगा के, मतलब कि 4 एंड गेट लगा के सर्किट बनाया और एक बंदा कहता है कि मैं यही काम 2 गेट से कर सकता हूँ। यानी कि ये वही बात होगी कि अगर मैं आपको आपको मैं कहता हूँ कि बेटा आप मुझे 2 गिलास पानी दें, मैं 2 गिलास पानी के साथ एक छोटा सा टेबल साफ़ करना है। अब वही टेबल एक बंदा आधे गिलास पानी के साथ साफ़ कर दे, तो इकोनॉमिकल कौन सा वाला होगा, वही वाला मेथड होगा ना, जिससे हाफ गिलास ऑफ वाटर के साथ टेबल जो है पूरी तौर पे क्या हो रही है, अच्छी तरह से क्लीन हो रही है। सो कुछ इसी तरह से मिलती जुलती बात यहाँ पे होने वाली है। सो क्विकली इसे देख लेते हैं गेट्स को। तो हमारे पास एंड गेट है, इनमें ट्रुथ टेबल को रटा मारने की जरूरत नहीं, बस बेटा छोटे छोटे से लॉजिक वाली बातें हैं वो आपने इसमें याद रखनी है। वो ये बात याद रखनी है कि अगर एंड गेट की बात की जाए तो एंड गेट ये कहता है कि जनाब जब तक मेरी दोनों दोनों की दोनों इनपुट्स, ये बूलियन इनपुट्स होती हैं, जब तक मेरी दोनों की दोनों इनपुट्स 1 हो जाए, मैं अपने आंसर पे 1 नहीं लाऊंगा, मैं अपने आउटपुट पे 1 नहीं लाऊंगा। इसके सिंबल को अच्छी तरह से देख लें। और गेट, और गेट कहता है कि मेरी अगर इनपुट में से कोई एक इनपुट भी 1 हो गई, मेरी इनपुट में से अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो गई तो मेरी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो देखें जहाँ जहाँ पे इनपुट एक दफ़ा भी 1 होगी, आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। तो इन्वर्टर क्या कहता है, इन्वर्टर कहता है कि मेरी इनपुट पे जो आएगा मैंने उसका उल्टा आपको जो है वो शो करना है। बफर हम क्यों लगाते हैं, बफर इसलिए लगाते हैं कि सम टाइम जब आप बहुत ज़्यादा गेट्स इस्तेमाल करते हैं और आपका सर्किट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, मतलब इतने ज़्यादा गेट्स आ जाते हैं कि जो आपका सिग्नल है वो गेट टू गेट स्विच हो रहा होता है कि जी ये पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, यानी कि आपकी आउटपुट कोई 10वें गेट के ऊपर आ रही होती है। तो फिर उस दरमियान में क्या होता है, आपकी जो सिग्नल की पावर है वो रिटेन नहीं रह पाती। तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, बफर इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, जो आपके सिग्नल के वोल्टेजेस हैं, वो रिटेन रहते हैं। सो ये क्या करता है, अगर 0 है तो 0 रखेगा, 1 है तो 1 ही रखेगा। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास और इम्पोर्टेंट गेट हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास है नैंड गेट। एंड आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ, नैंड एंड द नोर गेट्स आर कंसिडर द यूनिवर्सल गेट्स। मैं आगे चल के जब आपको डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप नैंड गेट से और नोर गेट की मदद से दुनिया का किसी भी किस्म का लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नैंड गेट क्या कहता है, नैंड गेट ये कहता है कि नैंड गेट में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो एंड का रिजल्ट होगा, जो एंड का रिजल्ट होगा उसे बस आपने क्या कर देना, उल्टा कर देना। एंड कहता है कि अगर मेरा कोई दोनों 1 होंगे, तो मेरा आंसर 1 आता है। ये कहता है कि दोनों 1 पे मैंने तुम्हें क्या देना, 0 देना, बाकी सब पे मैंने तुम्हें 1 देना। नोर क्या कहता है, नोर और का उल्टा। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और में दो किस्म के टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं। आप एक्स इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, एक्सक्लूसिव और ये कहता है कि मैंने अपनी आउटपुट 1 तब देनी है। इसे बड़े ध्यान से याद रखें। एक्सक्लूसिव और ये कहता है कि मैंने अपनी आउटपुट 1 तब देनी है जब मेरी दोनों इनपुट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी।
जब मेरी दोनों इनपुट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगे। तो देखें ये 0 1 दोनों डिफरेंट है, इसने 1 दे दी, ये दोनों डिफरेंट है, इसने 1 दे दी। एक्सक्लूसिव नॉट उसका उल्टा कर दें, यानी कि ये जो आपका ट्रुथ टेबल जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उसको आपने 0 कर देना, जहाँ पे 0 है उसको 1 कर देना। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस जो है वो क्विक रिवीजन। तो गिव थम्स अप, और इसको याद रखने हैं, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले। थैंक यू सो मच।